द वॉचर प्रेजेंट्स हॉलीवुड मूवी द 40-year-old वर्जिन। एक इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर में काम करने वाला 40 साल का एंडी अपने लाइफ में बहुत अकेला रहता है। उसकी ना कोई गर्लफ्रेंड रहती है और ना ही कोई दोस्त। पर एंडी को अलग अलग एक्शन फिगर कलेक्ट करने और वीडियो गेम्स खेलने का बहुत शौक रहता है और इन्हीं सब से वो अपना मन बहलाता है। एक दिन एंडी के साथ काम करने वाला उसे अपने साथ पोकर खेलने बुलाता है क्योंकि उनका एक प्लेयर आने से मना कर देता है। इन्विटेशन मिलने पर एंडी बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार उसे किसी ने अपने साथ आने के लिए इन्वाइट किया था। पोकर खेलते वक्त डेविड, कैल और जे अपने अपने सेक्स लाइफ के बारे में डिस्कस करने लगते हैं और फिर एंडी को भी फोर्स करते हैं उसे भी अपनी सेक्स लाइफ के बारे में बताने के लिए। जिसके बाद एंडी बहुत कोशिश करके एक सेक्स स्टोरी बनाता है और इन्हें सुनाना शुरू करता है, पर एक टाइम के बाद वो पकड़ा जाता है और सभी को पता चल जाता है कि एंडी अभी भी वर्जिन है। और फिर एंडी की तगड़ी वाली लग जाती है। अगले दिन जब एंडी काम पर जाता है तो उसे पता चलता है कि डेविड, कैल और जे ने पूरे स्टोर में उसके वर्जिन होने का ढिंढोरा पीट दिया है, जिससे एंडी को बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और लगातार खुद का मजाक उड़ता देख वो सबसे नाराज हो जाता है और स्टोर से निकल जाता है। एंडी को जाता देख डेविड को रियलाइज होता है कि उन्होंने एंडी का कुछ ज्यादा ही मजाक उड़ा दिया है, जिसके बाद वो एंडी के पीछे जाता है और उसे शांत करता है और सभी दोबारा से मिलते हैं और इस बार किसी मजबूरी के चलते नहीं बल्कि तीनों एंडी को अपना दोस्त मान लेते हैं और फिर तीनों कसम खाते हैं कि वो एंडी की वर्जिनिटी लूज करवा कर रहेंगे। जे एंडी से क्लब में किसी लड़की को पटाने को कहता है, जिसके बाद एंडी बहुत हिम्मत करके एक लड़की से बात करता है और उसे इम्प्रेस कर लेता है, पर एक गड़बड़ हो जाती है। वो लड़की क्लब से निकलने से पहले बहुत ज्यादा शराब पी लेती है और ड्राइविंग करते वक्त एंडी की जान सुखा देती है और जैसे ही दोनों के बीच किस करने का मोमेंट बनता है वो लड़की एंडी पर उल्टी कर देती है। पहला मौका हाथ से निकलने के बाद एंडी को स्टोर के सारे स्टाफ अलग अलग तरीके से एडवाइस देना शुरू करते हैं, पर तभी उस स्टोर में एक लड़की आती है जिसका नाम ट्रिस रहता है। उसे देखकर एंडी के दोस्त उसे उसके पास भेज देते हैं और यहाँ एंडी की किस्मत चमक पड़ती है। बात करते वक्त ट्रिस एंडी को अपना नंबर दे देती है और उसे कॉल करने को कहती है, पर एंडी यहाँ नर्वस हो जाता है और कैल से एडवाइस मांगता है कि वो उसके तरह कॉन्फिडेंट कैसे हो सकता है। तो कैल एंडी को अपना लुक चेंज करने को कहता है और उसे सबसे पहले वैक्स पार्लर लेकर जाता है, जहाँ एंडी को रियलाइज होता है कि उसने कैल से एडवाइस मांगकर कितनी बड़ी गलती की। एंडी वैक्सिंग के बीच में ही उठकर भाग जाता है। कैल का फॉर्मूला फेल होने के बाद जे एंडी से कहता है कि वो सबसे बड़ा चूतिया था जो उसने कैल से एडवाइस मांगी और खुद एंडी को एडवाइस देता है कि उसे लुक पर ध्यान ना देकर लड़कियों से बात कैसे किया जाता है इस पर ध्यान दे। जे एंडी से कहता है कि उसे ट्रिस को डेट के लिए पूछने से पहले किसी और लड़की पर ट्राई करना चाहिए, जिससे वो जब ट्रिस के पास जाए तो उसकी बेइज्जती ना हो। और फिर जे एंडी को अपने बगल वाले स्टोर पर काम करने वाली एक वर्कर के पास ले जाता है और उस पर ट्राई करने को कहता है। एंडी तुरंत जे के बताए हुए रास्तों पर चल देता है और एंडी को यहाँ कामयाबी मिल जाती है। वो उस स्टोर वाली लड़की को इम्प्रेस कर लेता है, जिसके बाद वो कॉन्फिडेंट होकर ट्रिस को तुरंत कॉल घुमा देता है, पर ट्रिस की आवाज सुनते ही उसकी फट जाती है और वो कुछ बोल नहीं पाता। इसके बाद एंडी अपना दुख लेकर डेविड के पास जाता है और यहाँ डेविड भी उसे खाली हाथ नहीं जाने देता। वो एंडी को अपना सारा पॉर्न का कलेक्शन दे देता है और उसे मजबूर करता है उन्हें रखने को। एंडी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, पर तभी तीनों एंडी के सामने एक और प्लान लेकर आ जाते हैं। वो एंडी को एक जगह लेकर जाते हैं जहाँ सिंगल लड़के लड़कियां अपना पार्टनर ढूंढ सकते हैं, पर अफसोस यहाँ भी एंडी का काम नहीं बनता। पर यहाँ एक और अफसोस की बात रहती है। उस जगह डेविड को अपनी एक्स मिल जाती है जिससे वो बहुत प्यार करता था और वो उसे छोड़कर चली गई थी। अपनी एक्स से मिलने के बाद डेविड देवदास बन जाता है और अपनी एक अलग ही दुनिया में चले जाता है। उस जगह से आने के बाद तीनों वापस से एक प्लान बनाते हैं और एंडी के लिए एक प्रोस्टिट्यूट को बुक करते हैं, पर एंडी की किस्मत इस बार भी नहीं चमकती। वो प्रोस्टिट्यूट एक गे रहती है और एंडी को वहां से भागना पड़ता है। अपने दोस्तों के प्लान से तंग आकर एंडी सीधे ट्रिस के पास चला जाता है और उसे डेट पर चलने के लिए पूछता है और ट्रिस उसे हाँ कर देती है। पर डेट के बाद जैसे ही ये लोग सेक्स करने को ट्राई करते हैं तभी ट्रिस की बेटी मार्ला अचानक इनके रूम में आ जाती है, जिसके बाद इन्हें रुकना पड़ता है। ट्रिस को भी रियलाइज होता है कि उनके बीच सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है और वो एंडी को सजेस्ट करती है कि उन्हें कम से कम 20 डेट्स के लिए रुकना चाहिए। उनके लिए अच्छा यही रहेगा कि वो पहले एक दूसरे को जान ले। और यहाँ ट्रिस की ये बात सुनकर एंडी बहुत खुश होता है क्योंकि सेक्स के नाम पर वो बहुत घबराया हुआ रहता है और उसे डर लगता है कि कहीं ट्रिस को उसके वर्जिन वाली बात पता चल गई तो उसकी बेइज्जती ना हो जाए। पर ट्रिस के इस डिसीजन के बाद दोनों के बीच फीलिंग्स बढ़ने लगती है। एंडी ट्रिस के बच्चों को अपने बच्चों जैसे मानने लगता है, जिसे देखकर ट्रिस को एंडी से प्यार हो जाता है। इसी बीच ट्रिस एंडी को एडवाइस देती है कि उसे अपना स्टोर खोलने का सपना पूरा करना चाहिए, तो एंडी कहता है कि उसके पास स्टोर खोलने के लिए पैसे नहीं है। तो ट्रिस एंडी से पूछती है कि उसने अभी तक जितने भी पैसे कमाए उनका उसने क्या किया। तो एंडी ट्रिस को अपने कलेक्ट किए हुए सारे एक्शन फिगर दिखाता है, जिन्हें देखकर ट्रिस उससे कहती है कि वो सारे एक्शन फिगर एंडी के हैं और वो उसे उनका अच्छा दाम दिलवा सकती है। ट्रिस की बात सुनकर एंडी अपने सारे एक्शन फिगर बेचने को राजी हो जाता है। ट्रिस और एंडी दोनों के बीच सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा होता है, पर इसी बीच मार्ला ट्रिस से जीत करती है कि उसे भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करना है और दोनों के बीच बहस होने लगती है, जिसके बाद ट्रिस एंडी को कॉल कर देती है। एंडी तुरंत ट्रिस के घर आता है और ट्रिस को समझाता है कि उसकी बेटी अब बड़ी हो चुकी है और उसे कम से कम इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। एंडी ट्रिस को समझाकर मार्ला को सेक्सुअल हेल्थ क्लिनिक ले जाता है ताकि उसे सही और गलत में नॉलेज मिल सके, पर
यहाँ एंडी का मार्ला को क्लिनिक ले जाना एक बहाना रहता है। दरअसल वो खुद सेक्स के बारे में जानना चाहता था। क्लिनिक में और भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ आए हुए रहते हैं और जब डॉक्टर सेक्स पर डिस्कशन करना शुरू करता है तो इसी बीच वहाँ मौजूद सभी को पता चलता है कि मार्ला वर्जिन है और वहाँ मौजूद सभी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिससे मार्ला एम्बेरस हो जाती है। पर तभी एंडी मार्ला का साइड लेते हुए सबसे कहता है कि वो भी वर्जिन है, जिससे सभी को लगता है कि एंडी बहुत अच्छा काम कर रहा है मार्ला को शर्मिंदगी से बचाने के लिए। पर वापस आते वक्त मार्ला एंडी से कहती है कि वो जान गई है कि वो सच में वर्जिन है। मार्ला की बात सुनकर एंडी उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो ये बात अपनी मॉम से ना कहे। एंडी से बात करके मार्ला को रियलाइज होता है कि वो बहुत अच्छा इंसान है और फिर वो एंडी की रिस्पेक्ट करने लगती है। दूसरी तरफ डेविड कुछ ज्यादा ही सदमे में चले जाता है और कसम खाता है कि वो ना कभी सेक्स करेगा और ना ही कभी शादी करेगा। और ये सब देखकर कैल को डेविड के लिए फिक्र होने लगती है, जिसके बाद कैल स्टोर में एक अट्रैक्टिव लड़की बेर्नाडेट को काम पर रख लेता है ताकि वो उससे डेविड की सेटिंग करा सके। इधर जे एक कस्टमर से लड़ने लगता है और बहुत गुस्से में रहता है, जिसे देखकर एंडी उसके पास आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे क्या हुआ। तो जे एंडी से कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड को उसके बाकी अफेयर्स के बारे में पता चल गया है और सेक्स की लालच की वजह से उसका रिलेशनशिप खराब हो गया है। पर थोड़े टाइम के बाद जे अपनी गर्लफ्रेंड को मना लेता है और क्लब में सभी को पार्टी देता है अपनी गर्लफ्रेंड की प्रेगनेंसी की खुशी में। इधर ट्रिस और एंडी की 20 डेट आ जाती है और ट्रिस एंडी को सेक्स करने के लिए उकसाती है, पर एंडी उसे रोकने को ट्राई करते रहता है, जिससे ट्रिस चिढ़ जाती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिसके बाद एंडी गुस्से में अपने दोस्तों के पास चले जाता है और शराब पीकर अपने बगल वाले स्टोर की लड़की के साथ सेक्स करने निकल जाता है। दूसरी तरफ कैल डेविड को उसके सदमे से बाहर निकालता है और उसे बर्नाडेट से बात करने को कहता है। इधर मार्ला ट्रिस को समझाती है कि एंडी बहुत अच्छा इंसान है और एक छोटे से झगड़े के चलते वो उसे खो नहीं सकती। मार्ला की बात सुनकर ट्रिस तुरंत एंडी से मिलने निकल जाती है। दूसरी तरफ एंडी के दोस्त भी उसके प्यार को बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं और उसे स्टोर वाली लड़की के साथ सेक्स करने से रोकते हैं और उसे मोटिवेट करते हैं कि वो ट्रिस को छोड़ नहीं सकता। अपने दोस्तों की बात सुनकर एंडी भी ट्रिस से मिलने भागता है, पर अपने घर पहुंचकर देखता है कि ट्रिस पहले से उसका वहां इंतजार कर रही है। और इसी बीच ट्रिस डेविड का पॉर्न कलेक्शन एंडी के पास देख लेती है और उसे लगता है कि वो सारी पॉर्न मूवीज एंडी की है और वो बहुत बड़ा हफ्सी है। ट्रिस गुस्से में वहां से निकल जाती है। एंडी ट्रिस को समझाने के लिए अपनी साइकिल से उसके पीछे भागता है और तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंडी को देखकर ट्रिस तुरंत भागकर उसके पास आती है। तब एंडी उसे बताता है कि उनके बीच जो लड़ाई हुई उसकी वजह उसकी वर्जिनिटी थी, वो अभी भी वर्जिन है और इसीलिए वो उसके साथ सेक्स करने से डरता था। एंडी की बात सुनकर ट्रिस का गुस्सा शांत हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों शादी कर लेते हैं और मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो और इस तरह के और मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।